दोस्तों अगर आप भी सूर्या को टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले ही टी20 में सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने लगाई दहाड़, थर थर कांपी है अफ्रीका की धरती। रिंकू सिंह के साथ मिलकर मचाई ऐसी तबाही, लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे? जब आखिरी ओवर में जीत के लिए 20 रनों की दरकार थी तो सूर्या और रिंकू ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से अफ्रीका को खून के आंसू रुला दिए। ऐसा क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसके अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी। दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाली इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप के बाद टी20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने जब अफ्रीका की धरती पर पहले टी20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई तो एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वे अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान कहां था। पर दोस्तों शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए डिकॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। एक समय तो ऐसा लगा कि वे 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्क्रम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्क्रम ने भी केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी तरफ से उन्हें किसी के साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 215 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप ने हासिल किए और उन्होंने 3 बल्लेबाजों को शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ रोहित ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई। ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। रबाड़ा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल और फिर अगली गेंद पर रोहित को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए। गिल 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो रोहित ने भी 43 रनों का योगदान दिया। वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम लगा दी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है कप्तान सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, इन खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। मार्को जॉनसन की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और रिंकू सिंह भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 90 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए कैगिसो रबाड़ा। वहीं पूरे स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर सूर्या 2 रन ले पाए और दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर रबाड़ा ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बना चुके थे और अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्या। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी तो पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों सूर्या की आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारा मंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है और मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था, तो इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और सूर्या से उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंका, लेकिन सूर्या से पार पाना उनके बस की बात कहां थी। सूर्या ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दिया। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसा ही नहीं कर पाए आखिर ये हुआ क्या, लेकिन सूर्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों वे दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अकेले ही उन्होंने अफ्रीका को तहस नहस करके रख। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से जंग खत्म हुई तो अफ्रीका की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, वर्ल्ड कप के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेली गई 5 मैचों की सीरीज अब समाप्त हो चुकी है। कहने को तो हम सीरीज पहले ही जीत चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अंतिम विदाई हार से देकर भारत ने एक बात साफ कर दी है कि अब वनडे नहीं तो टी20 में इतना फोकस है भारतीय क्रिकेट टीम का कि ऑस्ट्रेलिया तो क्या, दुनिया की कोई भी टीम हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। और इसका सीधा सा उदाहरण हमें मिला ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान।
जब ना तो टीम में रोहित हैं, ना पांड्या, ना शमी, ना ही सिराज हैं और दोस्तों बुमराह भी नहीं है, फिर भी भारतीय क्रिकेट टीम जीत रही है। और अब बारी साउथ अफ्रीका पर फतेह पाने की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिसंबर के महीने में ही 10 तारीख से शुरू हो जाएगी भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज। उसके बाद वनडे और टेस्ट भी खेले जाने हैं। हम सभी जानते हैं कि दोस्तों साउथ अफ्रीका को किस तरीके से विश्व कप में भारत ने पीटा था और शायद उसी का बदला लेने के लिए अफ्रीका पूरे मूड में लग रहा है। इसीलिए तो भारत के अफ्रीका रवाना होने से पहले ही अफ्रीकी टीम के बड़े से बड़े खिलाड़ियों का बयान सामने आ चुका है और एक एक ने भारत को हराने पर, खासतौर पर सूर्या रिंकू पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर हर कोई हैरान है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेम्पा बावुमा जो कि टीम के कप्तान हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा, वर्ल्ड कप हार कर भारत ने अगर T20 सीरीज जीतकर ये वहम पाला है कि वो साउथ अफ्रीका में आकर भी जीत जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल होने नहीं वाला। विश्व कप में भले ही भारत ने जितना पिच के साथ छेड़छाड़ करना था उन्होंने किया और जीते भी हमसे, लेकिन अब बारी जीतने की हमारी है और T20 सीरीज में क्या, वो वनडे और टेस्ट में भी नहीं जीत पाएंगे हमसे। वहीं दोस्तों टीम के एक और खिलाड़ी डेविड मिलर का कहना था, भारत की बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हमारी टीम तैयार है। दोनों डिपार्टमेंट्स में हमने उन्हें इतना ज्यादा परखा है कि अब कोई सवाल बचा नहीं। इसलिए भारत आप भले ही ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आ रहे हैं, लेकिन अफ्रीका से करारी हार के लिए तैयार होकर आइएगा पहले से ही। तो वहीं साथ साथ दोस्तों रबाड़ा ने भी कहा, भारतीय बल्लेबाज है, आपका यहाँ पर बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, आप आइए तो सही हमारी तेज गेंदबाजों के सामने। इस बार आपको दम तोड़ते हुए देखने का मजा ही कुछ और होगा और जीत तो पूरी तरीके से अफ्रीका की होकर रहेगी। तो वहीं दोस्तों डिविलियर्स का भी कहना था, देखिए भारत भले ही जीत गया, लेकिन अफ्रीका भी कम नहीं है, कांटे की टक्कर की टीम बन चुकी है। न जाने कौन जीतेगा, लेकिन जीतेगा वही जो बेहतर परफॉर्म करेगा। दोस्तों अफ्रीकी खिलाड़ियों के ये शब्द बयान कर रहे हैं कि वो खेलने से ज्यादा फिलहाल बयानबाजी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। हाँ ये बात सही है कि वो लोग वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेल कर गए। दोस्तों 5वां T20 मुकाबला जीतकर भारत ने सीरीज को तो अपने नाम कर लिया, लेकिन एक खास अंदाज में। आपको बता दें कि पहले ही हम सीरीज तो जीत चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भारत से जाने से पहले एक और हार दिखानी बहुत जरूरी थी ताकि T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें चेतावनी मिल जाए। लेकिन दोस्तों हर मुकाबले की तरह इसकी शुरुआत भारत के पक्ष में नहीं हुई। हमें पहले बल्लेबाजी मिली और बल्लेबाजी में इस बार ना तो जायसवाल चल पाए और ना ही गायकवाड़। दोस्तों जायसवाल 21 तो गायकवाड़ 10 रन पर आउट हो गए थे। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव खुद 5 रन तो रिंकू सिंह 6 रन पर आउट हो गए। भारत की कश्ती डगमगा ही रही थी कि मैदान में कदम रखा श्रेयस अय्यर ने और जबरदस्त तरीके से रखा, क्योंकि 37 गेंदों में 5 चौके 2 छक्के लगाकर 53 रन लगाकर भारत के लिए एक बहुमूल्य पारी इस खिलाड़ी ने जोड़ी। और इतना ही नहीं, जितेश शर्मा भी 16 गेंद में 3 चौके 1 छक्का लगाकर 24 रन बनाकर गए। तो अक्षर का तो क्या ही कहना, 21 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का जड़कर इस खिलाड़ी ने भी पूरे 31 रन बना दिए थे। दोस्तों यही ताबड़तोड़ पारी कुछ अंत में भारत के स्कोर को उठाकर 20 ओवर में 160 तक ले गई और 161 का टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया की टीम को। टारगेट ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाए ऐसी शुरुआत उन्हें मिल गई थी, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन ट्रेविस हेड ने 18 गेंद में 28 रन जड़ दिए थे। लेकिन शुक्र है कि रवि बिश्नोई ने आकर उनका विकेट लिया और एरोन का भी। इनफैक्ट अर्शदीप सिंह ने बेन का विकेट लेकर मैच को पलट कर रख दिया था, लेकिन मैथ्यू वेड 15 गेंद में 22 रन बनाकर इस मैच को अंतिम लम्हों तक ले गए, जब 6 गेंद में 10 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों तब फिर से अर्शदीप सिंह ने मैथ्यू वेड का विकेट लेकर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर ट्रांसफर किया और मैच में भारत को जिता दिया पूरे 6 रन के अंतर से। लेकिन दोस्तों भारत की जीत को देखकर ना अब तो भारत के दिग्गजों ने भी मान लिया है कि सूर्य कुमार यादव इस सदी के सबसे बेहतर कप्तान बन सकते हैं T20 फॉर्मेट में। साथ ही साथ एक एक दिग्गज ने रिंकू से लेकर सूर्य पर क्या कहा, चलिए आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने कहा, वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जीतना आसान नहीं था, वो भी बिना अनुभवी खिलाड़ियों के साथ। सूर्य कुमार यादव डेब्यू कर रहे थे कप्तानी में। एक प्रश्न जरूर था कि टीम हारेगी या जीतेगी, लेकिन जीतते हुए चले गए क्योंकि कप्तान के साथ साथ टीम ने भी मेहनत करी। वाकई में सभी खिलाड़ी एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे। जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो वहीं दोस्तों सौरव गांगुली और गावस्कर ने भी कहा, ऐसी जीत वाकई में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ ही मिलती है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने इसे ऐसा बना दिया कि मानो उनके बाएं हाथ का खेल था। वो एक अच्छे व शानदार कप्तान है। मुझे तो लगता है कि उन्हें पार्ट टाइम T20 कप्तानी देनी चाहिए T20 वर्ल्ड कप से पहले ही। उम्मीद है कि इस बार का वर्ल्ड कप हमारा होगा।
तो साथ ही साथ दोस्तों इरफान पठान और धोनी ने भी कहा, क्या जीत है। इतनी बड़ी हार के बाद अगर ऐसे भारतीय क्रिकेट टीम युवा खिलाड़ियों के साथ जीत रही है तो इस बात में कोई शक नहीं कि T20 वर्ल्ड कप इस बार हमारा होगा। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, आप तो तारीफ के सबसे ज्यादा हकदार हैं। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बिना T20 में भारत का भविष्य भी है। ऐसे ही खेलते रहिएगा।